नमः ओम अर्घं 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 ओम अर्घं नमः ओम अर्घं नमः ओम अर्घं नमः। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे वंदे गुरुवरं गुरुवरं वंदे वंदे सत्यं सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज का हमारा जो विषय रखा गया है प्रेक्षा ध्यान और उसके विशिष्ट अंग। हम सब जानते हैं प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत कुल 3 प्रकार के अंग बताए जाते हैं। मुख्य अंग, सहायक अंग और विशिष्ट अंग। मुख्य अंग के चर्चा हम कर चुके हैं। सहायक अंग भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने मुख्य अंग, और उसके बाद में जो बताए गए 3 विशिष्ट अंग, आज हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत, वेलकम कीजिए। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। सभी को ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस श्रृंखला में हमने प्रेक्षा ध्यान के सहायक अंगों की चर्चा की, प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंगों की चर्चा करी। आज हम प्रेक्षा ध्यान के विशिष्ट अंगों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि प्रेक्षा ध्यान का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो है देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना। तो हमने ये भी जाना देखना किसे है, स्वयं से स्वयं को देखना है, किसी और को नहीं देखना, बाहर भी नहीं देखना है। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही बाहर है। तो हमें बाहर भी नहीं देखना, स्वयं से ही स्वयं को देखना है। तो स्वयं को देखने में कई चीजें आ जाती हैं, जैसा कि हमने जान ही लिया कि हमारे जीवन है जो 7 तत्वों से बना हुआ है, शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव, कर्म और चित्त। इन 7 को देखना, जानना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन प्रेक्षा है, यही प्रेक्षा ध्यान है। तो इन जो प्रेक्षा ध्यान के विशिष्ट अंग हैं वो 3 बताए गए हैं, जिसमें पहला है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान में रहो, वर्तमान में जियो, वर्तमान को ही देखो, वर्तमान को ही जानो, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। अगर सत्य की खोज करनी है, सत्य को जानना है, तो वर्तमान का ही अन्वेषण करें। जो बीत गया वो जा चुका, हो चुका, और जो आने वाला है वो अभी प्रकट नहीं हुआ, अभी उसका वजूद ही नहीं है। जो कुछ है वो प्रेजेंट है।
तो वर्तमान क्षण को देखना, लिव इन प्रेजेंट, अवेयर, जागरूक होना वर्तमान के प्रति, यही है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा। यानी जो कुछ घट रहा है आपके साथ उसे ज्ञाता दृष्टा भाव से देखें, जाने, कोई उसकी प्रतिक्रिया न करना, केवल जानना, केवल देखना, ये हुआ वर्तमान क्षण की प्रेक्षा। दूसरा बताया गया विचार प्रेक्षा। जो ध्यान के साधक हैं उनकी सबसे बड़ी रुकावट ही है विचार, सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी परेशानी ही है विचार। क्या करें इनका? बिना इच्छा के चले आते हैं, बिना सोचे समझे चले आते हैं, चाहे न चाहे, लेकिन ये आते ही रहते, सोते जागते 24 आवर्स। कैसे कंट्रोल करें इनको? जब तक ये विचार कंट्रोल में नहीं होते ध्यान की बात सोची भी नहीं जा सकती। तो क्या करें इनका? विचार प्रेक्षा। विचारों को भी देखने लग जाओ। विचार आते जाते, इसीलिए वो इतने सर पे चढ़ जाते हैं कि हम उनके साथ अपनी राग और द्वेष जोड़ देते हैं, हम खुद उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारी ही अटैचमेंट के कारण वो हमारे सिर पे चढ़ जाते हैं। अगर हम उनसे डिटैच्ड हो जाएं, केवल आ रहे आने दो, हमें क्या करना, उनकी परवाह ही न करें, केवल उन्हें देखें। जो विचारों की श्रृंखला, नॉन स्टॉप जो विचार एक चल रहे एक चैन में, उन्हें केवल देखते रहो क्या था दृष्टा भाव से। कुछ मत सोचो सही है या गलत, क्यों आए, किस लिए आए, ये विचार आया तो मैं क्या करूं और क्या सोचूं, कुछ भी नहीं। जो आ रहा है आने दो उसे, बिल्कुल एक नदी की तरह बहने दो उनको, और किनारे खड़े होकर उन्हें देखते रहो। हाँ ये विचार आया, ये विचार आया, ये विचार आया, बस दैट्स ऑल। तो इस तरह अपने भीतर के विचारों को देख लेना, ये है विचार परीक्षा। और यकीन करिए जब इनसे आप इनको इग्नोर करना सीख जाओगे ना, ये आने ही बंद हो जाएंगे। जब तक हम इन्हें भाव देते हैं, इनके साथ कुछ जुड़ जाते हैं, इनके साथ खुद यात्रा करने लग जाते हैं, तब तक विचार है। जब इनको देखने लगेंगे ये खुद ही विसर्जित हो जाएंगे। क्योंकि सिंपल सा एक इक्वेशन है, जब हम देखते हैं तो सोचते नहीं, सोचते हैं तो देखते नहीं। यद्यपि मन चंचल है, नो डाउट वो चंचल है, लेकिन उसे भी तो एकाग्र करना हमारे हाथ में है। क्योंकि मन से भी बड़ी जो शक्ति हमारे पास है वो है चेतना की, चित्त की। और मेरा अस्तित्व चित्त ही है, ये सब तो संयोग है। लेकिन हमारी ही भूल है कि हमने शरीर को, मन को, विचारों को अपना माना हुआ है। ये अपना कुछ भी नहीं है। ये आते हैं, अपना खेल दिखाते हैं और चले जाते हैं। रहता कौन है? चित्त, जो इन्हें जान रहा है, अनुभव कर रहा है। जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है वो तो खुद बेचारा बंधा हुआ है इस शरीर में। लेकिन हमारी अपनी जागरूकता, हमारा अपना अज्ञान हमें बार बार इस बंधन में बांधता चला जाता है। तो विचारों की श्रृंखला को तटस्थ होकर देख लेना, ये है विचार परीक्षा। हालांकि मन विचार करता है, लेकिन मन की एक खास बात है, वो कितना ही चंचल है पर उसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, वो एक समय में एक ही काम करता है। अगर वो सोच रहा है तो वो देख नहीं रहा है, और अगर वो देख रहा है तो सोच नहीं रहा है। तो क्यों ना हम उसे सोचने से हटा के देखने में लगा दें। जैसे ही हम देखने में लगाएंगे वो शांत हो जाएगा। कितना देखेगा, खुद बोर हो जाएगा। लेकिन सोचने की कोई सीमा नहीं, असीमित, असीमित है थिंकिंग। तो हम सोचने से हटकर विचारों को देखने लगेंगे। विचारों को सोचना नहीं है, देखना है, यही विचार परीक्षा। तीसरा है अनिमेष परीक्षा। इसका एक और व्यवहारिक नाम है त्राटक। किसी भी बिंदु पर अपने चित्त को केंद्रित करिए। जैसे त्राटक में जनरली लोग मोमबत्ती की लौ पे, दिए की लौ पे, या अगरबत्ती का जो टॉप होता है ना, जो जलता रहता है हल्का सा लाल लाल, उसको देखकर, तो किसी एक पॉइंट पर बिना पलक झपके खुली आंखों से देखना, एक टक देखना, केवल देखना, ये है अनिमेष परीक्षा। अनिमेष मतलब बिना कंटिन्यू देखना, एकाग्र होकर केवल देखना।
आंखों की पलकें न झपके। तो ये जो अनिमेष प्रेक्षा है, ये हमारी एकाग्रता को साधती है, हमारे भीतर जो प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है उसको चैनलाइज कर देती है। हम जब बिल्कुल, और दूसरी बात जब देखते हैं, पूरा ध्यान कहाँ है, हमारी आंखों पर फोकस है ना। आंखों पर देखना लगभग आप समझिए हमारे इस केंद्र को जागृत करना, आज्ञा चक्र। देखते 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 जब आंखें थक जाएं तो आप धीरे से सामने देखें, धीरे धीरे नीचे की ओर देख, अपने आज्ञा चक्र की ओर, अपने जो बॉल्स हैं, आई बॉल्स, उनको धीरे धीरे आज्ञा चक्र की नीचे की ओर आते हुए आज्ञा चक्र की ओर में केंद्रित करते हुए आंखों को मूंदे, अध खुली भी रख सकते हैं। और इस पोज में, इस मुद्रा में अगर आप अपने चित्त को दर्शन केंद्र पर एकाग्रित कर लेते हैं तो इससे दर्शन केंद्र बहुत जल्दी सक्रिय हो जाता है, अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है, अतीन्द्रिय चेतना जागृत हो जाती है, अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है। तो अनिमेष प्रेक्षा करते करते आप चित्त को बिल्कुल, हमारा चित्त नो डाउट आंखों पर ही रहेगा केंद्रित, और धीरे धीरे इन आंखों को बंद करना है तो धीरे धीरे आंखों को बंद करें, जिसको हम सांभवी मुद्रा भी कहते हैं, कि दोनों आईबॉल्स को आप बिल्कुल आज्ञा चक्र की ओर केंद्रित करते हुए आंखों को बंद करें और आज्ञा चक्र पर यानी दर्शन केंद्र पर अपने चित्त को केंद्रित कर लें और ध्यानस्थ हो जाए। ये अनिमेष प्रेक्षा आसानी से हमें चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करने में सहायक होती है। दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र दोनों को एक कर दें तो ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का जागरण ही, इसको कहते हैं ना इनलाइटनमेंट, तीसरा नेत्र खुल जाना, अतीन्द्रिय चेतना का जागृत हो जाना, अंतर्दृष्टि का जागृत हो जाना कहलाता। तो इस तरह से ये तीनों विशिष्ट अंगों की भी हम क्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगी सबसे इजी है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा करना। बिल्कुल चुपचाप जैसे हो वैसे बैठ जाओ आराम से, कुछ मत करो, आंखें बंद कर लो और जो कुछ भी भीतर घटित हो रहा है उसे जान लो अंदर। कोई राग द्वेष नहीं, हो रहा है होने दो, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस अपने आप को देखते चले जाना हो क्या रहा है, प्रति क्षण जागरूक हो जाना। और इस प्रयोग को निरंतर करते हैं, धीरे धीरे हमारे भीतर अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती। जागरूकता ही आत्मा का जागरण है, चित्त शुद्धि। जब हम जाग जाएंगे तो हमें खुद अनुभव होने लगेगा। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटनी हुई है आपको पहले पता चल जाएगी, आपके शरीर में कोई रोग आना है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम जागरूक होंगे हम क्या होंगे, सूक्ष्म को जानने लग जाएंगे। कोई भी चीज आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे आभा मंडल में प्रकट हो जाती है। लेशा ध्यान में आपने आभा मंडल के बारे में जाना था। अगर कोई बीमारी 6 महीने बाद आने वाली है, हमारा आभा मंडल हमें आज ही बता देगा कि वो आने वाली है। आपका आभा मंडल क्या हो गया है, शत विशत हो गया है। उसकी जो ऊर्जा है वो जगह जगह पे क्या हो गई है, टूट गई है ऊर्जा का चक्र, जगह जगह छेद हो गए आपके ऊर्जा चक्र। तो वो आपकी बीमारी के आने का क्या है, लक्षण है। तो अगर हम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाएं, अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि चलते फिरते जो भावक क्रिया, पल पल के प्रति जागरूकता, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, ध्यान में बैठ जाना वर्तमान क्षण की प्रेक्षा है। और जो काम कर रहे हो, जो प्रवृत्ति कर रहे हो, उसके प्रति जाग जाना भावक क्रिया। तो भावक क्रिया और वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, जो प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए वो भावक क्रिया है, वही जब निवृत्त होके बैठ गए, जो कुछ घटित हो रहा है उसे देख लेना वर्तमान क्षण की प्रेक्षा। ये दो प्रयोग अगर निरंतर चलते रहे तो आप ध्यान में ही हो। जो कुछ हो रहा है उसे जान रहे हो, देख रहे हो। जो कुछ हो रहा है वो कर्मों की विपाक है, होगा ही, देखना होगा, जानना, लेकिन उसे देखो, जानो, उसमें बह मत जाओ, उसके साथ राग द्वेष मत जोड़ो,
और जब राग द्वेष मुक्त होना शुरू हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना मुक्त हूं। निरंतर जो अपने भीतर स्वतंत्रता का अनुभव होता है, लाचारी का अनुभव होता है, दीनता हीनता का अनुभव होता है, वो सारे अनुभव बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जान जाएंगे ये जो दीनता हीनता है, ये जो हमारी परतंत्रता है, इसका कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं, मैं स्वयं हूँ। चाहे कर्मों की वजह से, चाहे कर्मों के वशीभूत करने वाली प्रवृत्तियों की वजह से। तो ये जो, जैसे दूसरी बात विचार प्रेक्षा, विचार ही परेशान करते हैं आपको। अगर कोई भी ध्यान कर रहे हो, श्वास प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, शरीर कुछ भी कर रहे हो, दूसरे विचार आ ही जाते हैं। हम अपने आलंबन पर नहीं टिक पाते हैं। कोई बात नहीं, आने दो विचारों को, उनसे झगड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने ही उन विचारों को अपने ब्रेन में फीड किया है। अभी भी क्या है, हम सारे दिन मान लो मोबाइल देखते हैं, हमें जरूरत नहीं है उन विचारों को अपने भीतर लेने की। लेकिन अगर आपने देखा है, देखना बहुत बहुत ज्यादा हमारे माइंड को कैप्चर करता है। हम अपने जीवन की 80% ऊर्जा देखने में बिताते हैं, वेस्ट करते हैं। तो आप जो कुछ देख रहे हो वो बहुत इजीली हमारे अवचेतन मन में जा रहा है। हम ध्यान में भी कहते हैं ना, साक्षात्कार करिए, जो कुछ हो रहा है उसे देखिए। अगर आप कल्पना से देख पाते हो तो आपका अवचेतन मन बहुत आसानी से उसे कैच कर लेता है, क्योंकि अवचेतन मन चित्रों को कैच करता है, शब्दों के आकार को कैच कर रहा है। तो इसलिए आपने जो इतने अननेसेसरी थॉट्स डाल रखे हैं, और अब तो देखकर डाल रहे हैं, वो और ज्यादा हानिकारक है। इसलिए अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी देखने से बचिए, क्योंकि हमारे विचार हमारे सबकॉन्शियस में है। प्रेजेंट में थोड़ी हमारे पास हजारों विचार हैं। जैसे ही आंख आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कॉन्शियस सो जाता है, तब सबकॉन्शियस अपना काम करता है और अननेसेसरी थॉट शुरू, एकदम रैंडमली क्यों आया हमें नहीं पता, पर आ जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियस लेवल काम नहीं कर रहा है। अब हमारे चीज हाथ में नहीं रही, अब सब कॉन्शियस के लेवल पर हम आ गए हैं ध्यान में। वो आएंगे थॉट्स, उन्हें कैसे रोकना, कैसे कंट्रोल लाना, तब उसे देखना, देखना और केवल देखना विचारों। ये है विचार परीक्षा। अगर मैं जैन दर्शन की कहूँ तो हमारे धर्म ध्यान के जो प्रकार बताए गए हैं उसमें एक आता है विपाक विचय। आपके जीवन में क्या कुछ क्यों घट रहा है, उसके विषय में अनुचिंतन करना भी ध्यान है। विपाक, जीवन में बहुत बड़ा दुख आया, अनुचिंतन करो, ये दुख क्यों आया मेरे, क्या कारण हो सकता है। प्रेजेंट में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे ये दुख आता, क्यों आया, उसका अनुचिंतन करिए, उसके प्रति एकाग्र हो जाए, ये भी ध्यान है, बिल्कुल ध्यान है। और इस ध्यान के लिए हमें थॉट्स चाहिएंगे, क्यों आया, रिकॉल, पास्ट में जाइए, क्या ऐसा मैंने किया कि ये दुख मेरे जीवन में आया, जबकि प्रेजेंट में मैंने ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं की। तो ये भी एक तरह का ध्यान है, विपाक विचय। इसके अलावा अनुप्रेक्षा तो है ही है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कर्मों के विपाक का चिंतन करना भी धर्म है। विपाक विचय, विपाक प्रेक्षा भी कह दो, कोई बात नहीं है, इसमें कह सकते हैं। तो इस तरह से अपने प्रति, अपने आप को देखना, मैं क्यों हूं, क्या हूं, कैसा हूं, किस लिए हूं और क्या हो सकता हूं, ये अनुचिंतन सब धर्म ध्यान है। आत्मचिंतन, आत्मा का चिंतन, सब धर्म है ना। लेकिन भौतिक जगत के लिए जो हम अनुचिंतन करते हैं वो धर्म ध्यान नहीं, जैन दर्शन के लिए। यद्यपि हमें उसका चिंतन भी करना होता है, क्योंकि जैन दर्शन एक ही बात कहता है, आत्मा का और संसार का, लौकिक और लोकोत्तर दो रास्ते बिल्कुल अलग है, इनको एक मत करो। एक करोगे तो न इस लोक को अच्छे से जी पाओगे, न लोकोत्तर के लिए भी भ्रम पैदा कर लोगे कि मैंने काम किया, है ना। नहीं, लौकिक और लोकोत्तर बिल्कुल दो अलग रास्ते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप ध्यान करें। अगर संसार के विषय में अनुचिंतन करना है, जब तब जो कुछ भी करना है, तो गलत नहीं है, क्योंकि हमें संसार में जीना है, संसार में हमारी आसक्ति है।
और संसार में आसक्ति क्यों, हमारे कर्तव्य भी हैं, ड्यूटीज भी हैं हमारी, हमें वो करनी है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि वो धर्म नहीं, अगर उसमें धर्म आरोपित करते हो तो आप मिथ्यात्वी हो जाओ। करना गलत नहीं, संसार में भी जीना है, लेकिन लौकिक और लोकोत्तर दोनों मार्ग को अलग रखें। धर्म ध्यान और आर्थ ध्यान को एक न करें, बिल्कुल नहीं। आर्थ ध्यान संसार का मार्ग है, धर्म ध्यान लोकोत्तर मोक्ष मार्ग है। दोनों को, रास्तों को अलग अलग से जानते समझते हुए अगर आप ध्यान की आराधना करते हो तो आप आत्मा का भी कल्याण करोगे, आत्मा को कर्मों से मुक्त होने की ओर प्रशस्त करोगे। तो इस तरह से मैंने लगभग प्रेक्षा ध्यान की सारे अंगों के बारे में चर्चा की। आज हमारे लास्ट था कि विशिष्ट अंगों के बारे में हमने जानकारी की। तो आज के इस सेशन के विषय में किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान करें। कोमल जी ने हैंड रेज किया है। जय चिनेन्द्र जी। आप बोलिए। जो अनिमेष प्रेक्षा के बारे में बताया कि मतलब अनिमेष प्रेक्षा में पहले एक जगह जैसे मोमबत्ती पे या दीपक पे लो पे देखना होता है, और फिर आपने बोला कि आंखें बंद करके यहाँ देखना है, तो मतलब वो अनिमेष प्रेक्षा में यहाँ देखना है या उस लो पे देखना है? और नहीं, अनिमेष प्रेक्षा में जब तक आंखें आपकी खुली है, रह सके तब तक उसको मैं अनिमेष प्रेक्षा कह रही हूँ। मैंने ये बताया कि अनिमेष प्रेक्षा मान लो कितनी करोगे, 5 मिनट 10 मिनट, उतनी भी बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें अगर और गहराई में जाना है तो धीरे धीरे आंखें बंद होंगी हमारी। जब आंखें बंद करो तो अवेयर रह के यहाँ चित्त को केंद्रित करो। बंद करने के क्या बाद होता है, हाँ, क्योंकि यहाँ फोकस था ना, तो दर्शन केंद्र पर या आज्ञा चक्र कहूँ, उस पर फोकस करना बहुत इजी हो जाता है। अच्छा जी। तो फिर आप धीरे धीरे आंखें बंद करें। तो केयरफुली आंखें बंद करते हुए जो अनिमेष प्रेक्षा की उसका पूरा लाभ हम ले लें। ये नहीं कि बस आंखें बंद हुई उठ जाएं। तो हमने जो एकाग्रता साधी, जो फोकस किया, उसको हम यहाँ कर लें, क्योंकि आंखें बहुत देर खुली नहीं रह सकती। यहाँ पर क्या ध्यान करना है फिर? कुछ नहीं, आंखें बंद करके वहां प्रकंपन देखो, रंग देखो, लाइट देखो, जो देखना है। नमो सिद्धाणं कर लो, ठीक है ना, लेकिन जो क्या केंद्र पर करना है। नाटक करते हैं ना, तो पानी आ जाता है आंखों में। बाद में जब भी हम करते हैं आएगा, पानी आएगा ही, पानी क्योंकि आएगा, ये लेकिन आंखें बंद करते तो पूरा ब्लैक ही दिखाई देते हैं। लोग जो नाटक का बिंदु था ना, वही दिखाई के देता है। हिसाब से तो आपको वो लाल रंग दिखना चाहिए। जो लाल और पीला रंग आपने इतनी देर जो फोकस रखा आंखों को, वो रंग अगर आप यही लो यहाँ देख लेते हो, प्रैक्टिस से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, जी सुचेता जिस जी, लोगों अभी को देखते अभी देखते आपने हमने आंखें बंद की, निश्चित रूप से उसकी छवि यहाँ है। आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा। उसी लो को यहाँ जलते हुए देखिए, वही अरुण रंग या पीला रंग जो कुछ भी है। हमारा जो डीप मेडिटेशन का सत्र चल रहा है उसमें हमने नासाग्र ध्यान किया था कुछ दिन पहले। नासाग्र ध्यान वो भी अनिमेष प्रेक्षा का ही प्रयोग था, और बिंदु त्राटक हमने किया वो भी अनिमेष प्रेक्षा का ही प्रयोग था। तो इसमें हमने नासाग्र ध्यान जब हम करते थे, आपको याद होगा हमने काफी दिनों तक अभ्यास किया नासाग्र ध्यान का, तो वो अनिमेष प्रेक्षा का ही प्रयोग था वो। तो अभी हम किसी भी बिंदु पर कर सकते हैं खुली आंखों से। आप सामने नासागर, जैसे भगवान महावीर ने जब भी ध्यान किया, नासागर पर चित्त को केंद्रित करते हुए, आंखें अध खुली, आंखें नीचे की ओर झुकी हुई और नासागर पर। और मैंने एक दिन बताया भी था कि अगर हम नासागर पर चित्त को केंद्रित कर लेते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक मूल बंध लग जाता है और हमारी चेतना ऊपर की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हमारे ऊपर के चैत्र क्या होता है, चेतना जो है, मूल बंध लग जाएगा तो चेतना, हमारा जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, वो ऑटोमेटिक ऊपर की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। और हम सब जानते हैं, जब चेतना ऊपर के केंद्रों में बहने लग जाती है
तो हमारी भावना, हमारी सोच, हमारे विचार सब कुछ सकारात्मक हो जाते हैं। चेतना का ऊर्ध्वारोहण होने का मतलब ही है कि हम अब संसार से विरक्त हो रहे हैं और क्या है, मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गमन कर रहे हैं। यस, ऊपर की ओर। ओम तो हर नासागर का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर अनिमेष प्रेक्षा करते हैं तो इट्स वेरी 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 गुड। सब मुझे तो लगता है जो साधुगण है, जो हमारे तीर्थंकर, तो 24 नासाग्र दृष्टि पे ही ध्यान दिखाई देता है। जब तक मूर्ति देखते हैं तो नासाग्र दृष्टि रहती है उनकी। क्योंकि सिंपल है। देखिए हमारे पास क्या है ना, कि देखिए वो तो अतीन्द्रिय ज्ञानी थे, तो उनका मैं क्या कहूँ। जैसे हम लोग मोमबत्ती आग, साधु संत तो ये काम नहीं करेंगे ना, न मोमबत्ती लेंगे, न दिया लेंगे, न आग लेंगे, कुछ भी नहीं। तो खुली आंखों से, जैसे भगवान महावीर के लिए आते, उन्होंने आकाश की ओर देखा, नीचे जमीन की ओर देखा। तो आप अपने अंगूठे पर भी चित्त को केंद्रित कर सकते हो, क्योंकि अंगूठे में पूरा ब्रेन है हमारा। आप वहां चित्त को केंद्रित करोगे तो भी वही बात है। नासाग्र पर करते हो वही बात है। आकाश को देखते हो वही बात है। किसी दिन आकाश को देखिए, बिल्कुल शून्य हो जाओगे। मैंने किया हुआ है ये प्रयोग। आकाश दर्शन करिए, ऐसे लगेगा कुछ है ही नहीं जीवन में। अपने आप को लगेगा मैं मुक्त हूं, खत्म, कुछ नहीं है, शून्य है। तो ये सारे एक जगह फोकस करना अनिमेष है। मैंने इसलिए बताया कि प्रेजेंट में जो त्राटक की बात होती है वो दिए की लो या मोमबत्ती की लो पे करते हैं, लेकिन हम जैन धर्म में हमें ये नहीं जलाना, क्योंकि हमें जो कुछ मिला है साधु संतों से मिला है, और वो अग्निकाय को प्रयोग नहीं करेंगे। तो सूर्य उन्होंने त्राटक भी नासाग्र किया जा कर, सकता है। मंजू जी, सूर्य त्राटक भी करते हैं, उगते हुए हाँ सूर्य सूर्य। किसी का भी करिए आप। यस, क्योंकि सूर्य की तरफ करना आसान नहीं है, लेकिन आकाश दर्शन आसान है। नासाग्र कर सकते हैं, पैर के अंगूठे पर करिए आप, अंगुली पे, किसी पे भी कर लीजिए ना, अंगुली को कर लीजिए। पर क्या होगा, हाथ थक जाएगा। हम रिलैक्स होके बैठेंगे तो बेस्ट है, यहाँ करें, अंगूठे पे करें, या गर्दन उठा के आप आकाश दर्शन करो। जी। किसी तो बिंदु पे खुली आंखों से देखना अनिमेष प्रेक्षा है। इसलिए हमने त्राटक शब्द ही नहीं लिया। अनिमेष, खुली आंखों से देखना, एक टक बिना पलक झपकाए, जिसे आप देखना चाहो। किसी फोटो को देख लो, भगवान की फोटो लेके भगवान पे, ललाट पे केंद्रित कर लो, कहीं भी, कुछ भी। और किसी की कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए। मधु जी अरोरा ने हैंड राइज किया हुआ है। मधु जी, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिकल भी करना है, हमें प्रयोग भी करना है। हाँ। बोलिए मधु जी। ओ मैडम, मंजू जी, ओ मैडम, मुझे ये पूछना है, आकाश तो मैं देखती हूँ, तो किसी एक बिंदु पर देखूं या पूरा आकाश? नहीं, आप देखते देखते ऑटोमेटिक सिमट जाएगी आपकी नजर। हाँ, हाँ, बिल्कुल। किसी एक, जैसे प्रकृति होती है और आकाश है, सुबह देखती हूँ 3:30 पौने 4 के बीच में। ठीक है, तो तो उस उस, वक्त तो तारे भी रहते हैं आकाश में। हाँ जी, किसी एक तारे पर फोकस कर लो, चांद भी होता है, चांद चांद भी पर कर होता लो, और सूक्ष्म होना है तो किसी तारे पर कर लो। है। ओके, थैंक यू। ओम अरहम। अब ध्यान करवाइए। चलिए, ध्यान के लिए तैयार। हाँ, एक मिनट। आसन और मुद्रा का चुनाव बिल्कुल आरामदायक एक मिनट स्थिति में दीजिएगा, रखें। 1 मिनट दीजिएगा मुझको। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल आरामदायक स्थिति। रिलैक्स, श्वास मंद, आंखें बंद। महाप्राण ध्वनि, पूरी एकाग्रता और तन्मयता, चित्त को नासाग्र पर केंद्रित रखते हुए महाप्राण ध्वनि करेंगे। नाक के अग्रभाग पर चित्त को केंद्रित रखेंगे। महाप्राण ध्वनि।
भरें श्वास। शांत संपिखई अपगमपयनं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। सभी मानसिक रूप से दोहराएं। ध्यान का एक ही ध्येय है, चित्त शुद्धि, अर्थात ज्ञाता दृष्टा भाव, वीतराग भाव। कायोत्सव, शरीर को स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं। पूरी जागरूकता के साथ शिथिल होने का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। एक एक मांसपेशी को ढीला छोड़ें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें, शरीर की पकड़ छूटती जा रही है। धीरे धीरे पूरा शरीर तनाव मुक्त हो रहा, रिलैक्स हो रहा, सारी मांसपेशियां शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स होती जा रही।
कंधों को विशेष रूप से ढीला छोड़ें, गर्दन को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। अपने आप को देखें, पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स होता जा रहा है। शरीर की पकड़ छूटती जा रही है, शरीर हल्का होता जा रहा है। श्वास को देखें, पहले से कहीं अधिक मंद हो गई। श्वास को और मंद करें। जितनी श्वास मंद होगी, शरीर शिथिल होगा और स्थिर भी। श्वास और शरीर के प्रति पूर्ण जागरूकता, दोनों की गति को शांत करें, शिथिल करें। वर्तमान के प्रति पूर्ण जागरूकता, शरीर और श्वास, उनके प्रति पूर्ण जागरूकता। शरीर को देखा, श्वास को देखा, अब प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करना है। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर, धीरे धीरे पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ रीढ़ की हड्डी के भीतर एक एक मनके को छूते हुए चित्त को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। शक्ति केंद्र से ऊपर ज्ञान केंद्र की ओर, रीढ़ की हड्डी के भीतर पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। धीरे धीरे चित्त की यात्रा करें। धीरे धीरे केवल देखते चले जाएं रीढ़ की हड्डी के भीतर। धीरे 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 ऊपर ऊपर की ओर जाएं। ऊपर जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वहां से उसी सीधी रेखा में भीतर मस्तिष्क में पूरा चोटी तक ज्ञान केंद्र तक चित्त को ले जाओ। पूरा ऊपर ऊपर धीरे धीरे यात्रा चित्त को पूरा ज्ञान केंद्र तक ले जाए। उन्हें ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र की ओर धीरे धीरे चित्त की यात्रा नीचे की ओर हो।
कुछ समय शक्ति केंद्र पर रुके, प्रकंपनों का अनुभव करें। शक्ति केंद्र ऊर्जा का स्टोर हाउस, वहां प्राण ऊर्जा के प्रकंपनों का अनुभव करें। धीरे धीरे चित्त को ऊपर उठाएं और अनुभव करें, चित्त के साथ साथ प्राण भी ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा। सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा करें। सुषुम्ना में अनुभव करें मानो चींटियां रेंग रही, हल्के हल्के प्रकंपनों का अनुभव। दो तीन बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, चित्त और प्राण की यात्रा। और सुषुम्ना में प्रकंपनों का अनुभव। पूर्ण जागरूकता, गहरी एकाग्रता। अनुभव करें पूरी सुषुम्ना प्राण के प्रकंपनों से झंकृत हो रही है। पूरी सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। धीरे धीरे ये प्रकंपन पूरे शरीर में फैल रही, पूरे शरीर में एक एक आत्म प्रदेश प्राण ऊर्जा से प्रकट हो रहा। पैर से सिर तक पूरे शरीर का अवलोकन करें। एक एक आत्म प्रदेश प्राण के प्रकंपनों से प्रकंपित है। पूरे शरीर में प्रकंपनों का अनुभव। केवल प्रकंपन ही प्रकंपन, मानो ये शरीर केवल ऊर्जा का एक पिंड है। केवल प्रकंपन ही प्रकंपन, केवल प्रकंपन।
पूर्ण जागरूकता रहे अपने प्रति। देखते देखते प्रकंपन शांत हो रही है। धीरे धीरे प्रकंपन शांत होते जा रहे हैं। शांत शांत शांत। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में बने रहे। अगर कोई विचार आए, कोई वृत्ति उभरे, क्रोध मान माया लोभ प्रेम करुणा, जो कुछ भी भीतर हो, चाहे विचार चाहे भाव, उसे केवल देखे, केवल दृष्टा बने रहे, साक्षी बने रहे। कोई शब्द आ रहा है, उसे केवल सुने। कोई स्पर्श की अनुभूति है, उसे केवल जाने। कोई स्मृति है, कल्पना है, केवल देखे, केवल जाने। जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे इंद्रियों के विषय आ रहे हैं, चाहे कोई विचार कल्पना या स्मृति है, चाहे कोई वृत्ति उभर रही, केवल उसके दृष्टा बने रहे, केवल दृष्टा। किसी भी विषय या विचार के प्रति जजमेंटल न हो, न गलत न सही, केवल देखे, केवल जाने। जो हो रहा है उसे होने दो। न आप उसे करने वाले हो, नहीं आप उसे भोगने वाले हो। न करता न भोगता, ये सब अपने ही नियम से घट रहे। आप केवल इसे जानने वाले हो, देखने वाले। न करता होने का बोझ है, न भोगता होने का दुख। केवल जाने, केवल देखे।
देखते देखते धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाएगा, सब कुछ विलीन हो जाएगा। जो बचेगा वो मैं। शरीर, श्वास, प्राण, विचार, भाव, विषय, विकार, धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाएगा। ये सब अनित्य है, सब अनित्य है। ये मैं नहीं। मैं हूँ ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चेतना। यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा स्वभाव है। मैं सतत हूँ, शाश्वत हूँ। मैं था, हूँ और रहूंगा। अपने अस्तित्व की अनुभूति में बने रहे। केवल ज्ञाता दृष्टा, केवल साक्षी। जो बीत गया वो चला गया, जो भविष्य है वो अभी प्रकट नहीं। केवल वर्तमान क्षण ही मेरा है, मेरा होना। केवल वर्तमान क्षण की अनुभूति। बस मैं हूँ, यही शाश्वत सत्य। मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ, ये शाश्वत सत्य है। इसी सत्य की अनुभूति में बने रहो। स्वयं को मुक्त, कोई बोझ नहीं, न करता होने का न भोगता होने। केवल जानना और देखना, यही मेरी नियति। मैं न करता हूँ न भोगता। यही अनुभूति हमें भूत और भविष्य से हटाकर वर्तमान में लाएगी। जो कुछ है वो वर्तमान। तो तीन दीर्घ श्वास लें। विवेक सूत्रों से स्वयं को भावित करेंगे। अपना सच में से जान, मैं तिंग हुए सुख पाए।
स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहं सुविचा चरणं पमोक्षं। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। ध्यान में अनुभूत सत्य को वंदन, सत्य को अनुभव करने वाली स्वयं की आत्मा को वंदन। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। एक बार सभी बोलेंगे, अपाणम शरणम गच्छामि। पाणम शरणम गच्छामि। मैं अपनी आत्मा की शरण स्वीकार करती ओम अरहम। हूँ। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम। ध्यान करने के बाद कैसा लग रहा है, अपने अनुभव साझा करना चाहें, हमारे पास 3 मिनट का समय है। आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर ध्यान आज का रहा। और जैसे आपने अनित्य की भावना का बताया आपने कि मैं हूँ ये सब नश्वर है, इतनी ऐसे कंपन हुई ना शरीर में, सही में मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसे मराठी में बोलते हैं ना, अंगावर काटा आला, वैसे हो गया पूरा ऐसा शरीर कि कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, ऐसे लग रहा था। बहुत सुंदर ध्यान, शब्द ओम ही नहीं है अरहम। मेरे पास बताने के लिए। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कीजिए। मधु जी बोलिए। मैं एक प्रश्न है मेरा, मंजू जी। अब जैसे जिनके लंबे सांस हैं वो धीरे धीरे जा सकते हैं, पर मेरा सांस तो बहुत ही छोटा है, तो क्या कोई मैं भी फास्ट करके जाऊं या जहां तक पहुंची वहां रुक के फिर आगे बढ़ूं? नहीं। देखिए, अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो ना, हाँ, तो तो आपका भी। जो फोकस है वो श्वास से हट जाएगा ऑटोमेटिक। जहां आप चाहोगे वहां फोकस चला जाएगा। हाँ ठीक है, वो आपकी हाँ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, वो लेकिन चला वो गया था। ऑटोमेटिक वहां हाँ चला जाएगा। हाँ, कोई पर वो दिक्कत नहीं, फास्ट, मतलब कोई मुझे मुझे दिक्कत लगता है सांस के साथ अगर मैं करूंगी तो नहीं पहुंचती, अदरवाइज मैं पहुंच जाती। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी पहुंचना है, कैसे भी पहुंचना। ओम अरहम। तो समापन की ओर चले, किसी किसी को और कुछ नहीं कहना हो तो समापन की ओर। अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, समापन करवाइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साथी का आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारा परम लक्ष्य है।
हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अर्हम। सुचेता जी, स्लोगन। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। और